बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र का स्टाइलिश सा डिज़ाइन बना रहे हैं। इस डिज़ाइन को आप अपने दामन पे भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वॉचिंग। सो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है और उसकी दूसरी साइड पे हमने ट्राउज़र के फैब्रिक को पेस्ट किया हुआ है। इस तरह से इसकी लंबाई 3.5 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई हम अपने ट्राउज़र के बॉटम जितनी ले लेंगे। अब इस पे हमने मार्किंग की हुई है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ किया, फिर 1.5 इंच के डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ की और फिर 1 इंच के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ की हुई है। और अब यहाँ पे हम लिड ले लेंगे। इस लिड की इस तरह से चौड़ाई जो है हमारे पास 2 इंचेस आ रही है, यहाँ पे रखेंगे। ऊपर वाली लाइन से हमने इसको देखें इस तरह से मिला के रखना है और फिर साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे और उसके साथ साथ फिर हम ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे दरमियान में हमने कुछ मार्जिन छोड़ना है, 0.5 इंचेस का हम मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से देखें। और फिर इसके साथ दोबारा से लिड रखेंगे बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए और फिर ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से। सो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब दोबारा से इसी तरह से 0.5 इंच के मार्जिन पे रखेंगे और दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे, पैटर्न इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से ये शेप्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब आगे मज़ीद कुछ हम डिज़ाइन को बनाएंगे। सो यहाँ पे एक साइड से हम डॉटेड लाइन से ऊपर से 1 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था गुलाई में मिलाते जाएंगे और यहाँ पे हम दरमियान में सेंटर लेते जाएंगे। जो हमने 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसका सेंटर लेते जाएंगे और इसे मिला लेंगे। सो देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ शेप हमारी ड्रॉ हो जाएगी। इसको हम फिर डार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने शेप बनानी है। अब आगे भी इसी तरह से हम शेप बनाएँगे और जो सेंटर लिया हुआ है वहाँ तक ला के इसको रोक लेंगे। इस तरह से ऊपर से गोलाई दे देंगे। ठीक है? कुछ इस तरह से देखें इसको भी हमने बना लिया है। फिर आगे भी इसी तरह से हम शेप बनाते जाएँगे। सो कुछ इस तरह से देखें सारी शेप्स हमने बना ली हैं। अब यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है। न्यूड कलर का हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लेंगे या हम इससे मिलते-जुलते कलर का और इसको पैटर्न के साथ स्टिच कर लेंगे। और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक बारीक होता है तो सारी मार्किंग हमें नज़र आएगी। अब इसको हमने स्टिच करना है, इसके लिए आप एंकर थ्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये शाइनिंग वाला थ्रेड ले रहे हैं और इसे हम स्टिचिंग कर लेंगे। सो नीचे हमने इसको ट्रिपल करके डाल दिया है और ऊपर हमारा नॉर्मल थ्रेड है जो हम स्विंग मशीन में यूज़ करते हैं। सो अब हमने स्टिचिंग करनी है। ये हमारे पास पैटर्न है। सो यहाँ से पहले स्टिच करना शुरू करेंगे। बाहर की साइड पे जो शेप हमने बनाई है इसके साथ साथ हम पहले एक दफ़ा स्टिच कर लेंगे इसी तरह शेप के अकॉर्डिंग। सो इस समर्स में इसी तरह की यूनिक और लेटेस्ट डिज़ाइंस ला रही हूँ। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। पहले एक दफ़ा हमने देखें इसको पूरा स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड से कुछ इस तरह से इसकी लुक है। अब इसे हम दोबारा आगे स्टिच करेंगे तो अब हमने इस तरह करना है कि एक-एक शेप को हम फिल करते जाएँगे, यानी बिल्कुल जो स्टिच किया हुआ है इसके साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे। एक दफ़ा, फिर दोबारा इसी तरह से टर्न करेंगे और फिर से स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से 2-3 दफ़ा इसको स्टिच कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। देखिए यहाँ पे लाके इसको हम धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से बाहर की साइड से इसे हमने स्टिच कर लिया है। कुछ इस तरह से इसकी लुक है। अब इसके जो अंदर की शेप हमने बनाई हुई है इसको भी हम स्टिच कर लेंगे इसी तरह से और फिर बाकी की शेप्स को भी। सो पहले हम अंदर की शेप को स्टिच कर लेते हैं। उसी तरह से पहले हम शेप के साथ-साथ स्टिच करेंगे और फिर इसे डबल करते जाएँगे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। सो यहाँ पे इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो ट्राउज़र, स्लीव्स और चौक और दामन के अगर कोई आप स्टाइलिश डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। हमने लेसेस से भी बहुत डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, सो आपको यकीनन पसंद आएँगे। सो यहाँ पे हमने ये स्टिच कर लिया है। ये इधर से हम धागे को कट कर लेंगे, दूसरी साइड से कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। अब बाकी की जो शेप्स हमने बनाई हैं उनको भी हम सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो देखिए सारी शेप्स हमने स्टिच कर ली हैं और अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमने ट्राउज़र के साथ की एक स्ट्रिप ली हुई है और इसकी इस तरह से लंबाई 1 इंचेस है, 1.2 भी आप ले सकते हैं और इसकी चौड़ाई हम ज़्यादा ले लेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब इसे दोनों साइड से फ़ोल्ड करके और फिर सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे और इसके साथ-साथ फिर स्टिच करते जाएँगे। इसी तरह से पूरी स्ट्रिप को हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये स्ट्रिप हमने स्टिच कर ली है। इसको अब हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन हमने सेट किया था इसको अब हमने कट करना है। इसे हम काव्या की हेल्प से कट कर लेंगे। इसे रॉन्ग साइड पे रखेंगे, फिर इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पे ऑर्गेन्जा लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब बाद में वॉश करने से ये बुकरम जो हमने लगाया हुआ है ये ख़राब ना हो और डिज़ाइन सिक्योर रहे। सो यहाँ पे अब हमने काव्या लिया हुआ है और काव्या को हमने पहले से गर्म किया हुआ है। अब बाहर की साइड से जो हमने स्टिचिंग की हुई है उसके साथ साथ हम कट कर लेंगे। एहतियात से कट करेंगे, धागे को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना होगा। और इस तरह से ये फिर डिज़ाइन जो है वो काव्या की हेल्प से कट करने से सिक्योर हो जाता है। इस तरह से हम पूरे को कट कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि काव्या जो है वो रेशमी कपड़े पे सिर्फ काम करता है या ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे, ये लॉन और कॉटन पे वर्क नहीं करता है, इसलिए आप इसी तरह का फैब्रिक लें डिज़ाइन बनाने के लिए। सो ये देखें इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया एक साइड से। अब अंदर की साइड से भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से हम इसे कट करेंगे और एक-एक पीस जो है इसमें से निकालते जाएँगे। कुछ इस तरह से देखें, ये हमने एक को कट कर लिया है, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक होगी। अब बाकी को भी इसी तरह से हम कट करते जाएँगे और निकालते जाएँगे। इसी तरह से कट करके और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते जाएँगे।
सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे को कट करके फैब्रिक को निकाल लिया और दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक है। अब यहाँ पे आगे हमने डिज़ाइन को सेट करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक पेपर ले लेंगे। इस पेपर की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से इसकी लंबाई 4 इंचेस जितनी है और उसकी चौड़ाई हम अपने ट्राउज़र के बॉटम जितनी ले लेंगे। और ये जो डिज़ाइन अभी हमने सेट किया है, इस डिज़ाइन को हम इस पेपर के बिल्कुल आखिर पे रखेंगे और इस तरह से स्टिच करते जाएँगे। यहाँ पे देखें पूरे में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है। अब आगे हमने इसे इस तरह से बनाना है कि जो हमने ये बारीक सी स्ट्रिप रेडी की हुई थी, वो स्ट्रिप हम ले लेंगे और इस स्ट्रिप को इस डिज़ाइन के सेंटर में इस तरह से रखेंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ और इसके साथ-साथ फिर स्टिच करते जाएँगे इसको। सो इस तरह यहाँ तक लाके हमने दोबारा से स्ट्रिप लेनी है, इसके सेंटर में हमने डिज़ाइन के सेंटर में इसे दोबारा से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे और फिर से यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। दोबारा से इसी स्ट्रिप को इसके सेंटर में रखेंगे और दोबारा से स्टिच कर लेंगे इस तरह से और इसी तरह से इस पैटर्न को हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ से कट करके और इसे दोबारा सेंटर में रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह के डिज़ाइन समर्स के ड्रेसेस पे बहुत अच्छे लगते हैं और बगैर लेसेस के आप इतने अच्छे डिज़ाइन खुद से रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से ये लास्ट में लगा के और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और जो स्ट्रिप होगी उसे भी कट कर लेंगे और देखें इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। शुरू में हमने नहीं लगाए थे, यहाँ पे भी हम लगा लेंगे और फिर इसे हम स्टिच करेंगे। यहाँ से देखिए हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब ऊपर से हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे और इस तरह से इसे पेपर के साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे। यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है। सो इस तरह से ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब इसके एक हिस्से की हम फिनिशिंग कर लेंगे। सो इसके लिए यहाँ पे हमने ये स्ट्रिप ली हुई है, इसे हमने सेट किया हुआ है और इसकी इस तरह से लंबाई हमारे पास 5 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई हम अपने ट्राउज़र के बॉटम जितनी ले लेंगे और इसे हमने एक साइड से फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से, फिर सेंटर से फ़ोल्ड करके इसे हमने आयरन करके और सेट किया हुआ है। अब ये जो पैटर्न हमने रेडी किया है, इस पैटर्न के साथ इसे हम अटैच कर लेंगे। सो इसको ओपन करके इस तरह से इस पैटर्न को इसके साथ रखेंगे अंदर और फिर ऊपर से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ऊपर से इसे हम स्टिच करते जाएँगे और पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे इस तरह से और ये देखें इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसे हम अपनी स्लीव्स के साथ या ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगे और पेपर रिमूव कर लेंगे। इस तरह से इस पैटर्न को हमने अपने ट्राउज़र के साथ अटैच कर लिया है और पेपर रिमूव कर दिया है। ये प्रिटी सा डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।